दोस्तों, सोचिए कि एक जगह जो रेगिस्तान के बीच है, जहां का अक्सर हिस्सा रेत के टीलों और खाली सहरा से भरा है। तपता हुआ सूरज, गर्म हवाएं और समुंदर की नमकीन खुशबू। ये जगह है दुबई, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के 7 एमिरेट्स में से एक है। दुबई पर्शियन गल्फ के किनारे पर है। इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, यानी कि पूरी दुनिया के ट्रेड के लिए एक गोल्डन गेट। इसका एरिया सिर्फ 4114 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो न्यूयॉर्क सिटी से भी छोटा है। मगर दोस्तों, इस छोटी सी जमीन पर आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स और सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। दुबई की पुरानी पहचान, पर्ल डाइविंग और फिशिंग। अब चलिए वक्त को पीछे ले चलते हैं। 18th और 19th सेंचुरी का दौर। उस वक्त दुबई कोई मॉडर्न शहर नहीं था। यहाँ के लोग मोती निकालने के लिए समुंदर में घुस जाते थे। पर्ल डाइविंग दुबई का सबसे बड़ा बिजनेस था। दूसरा जरिया गुजर बसर का था फिशिंग और थोड़ा बहुत ट्रेड। समझिए, दुबई एक छोटा सा कस्बा था जहां लोग अपने बोट्स लेकर पर्शियन गल्फ में निकलते, मोती ढूंढते और फिर उन्हें इंडिया, ईरान और यूरोप के ताजिरों को बेचते। उस वक्त दुबई अल मक्तूम खानदान के जेरे हुक्म था। 1833 में अल मक्तूम फैमिली ने दुबई पर कब्जा किया और आज तक यही फैमिली दुबई के रूलर्स हैं। शेख मक्तूम बिन बुट्टी अल मक्तूम ने बनी यास ट्राइब के साथ दुबई को अपना बेस बनाया। एक इंटरेस्टिंग बात, उस वक्त दुबई की आबादी सिर्फ कुछ हजार थी। गांव के गांव मिट्टी और खजूर के पत्ते से बने घरों में रहते। 19th सेंचुरी के आखिर में ब्रिटेन ने पर्शियन गल्फ के बहुत से इलाके अपने इन्फ्लुएंस में ले लिए। दुबई ने भी ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसमें उन्होंने प्रोटेक्शन और ट्रेड बेनिफिट्स दिए। यहां से दुबई की पहचान एक ट्रेडिंग पोर्ट के तौर पर होने लगी। दुबई के पोर्ट से ईरान, इंडिया और अफ्रीका के ताजिर गुजरते। धीरे धीरे दुबई की इकोनॉमी पर्ल डाइविंग और ट्रेड पर चलने लगी। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। 1930s में जब जापानीज कल्चर्ड पर्ल्स मार्केट में आए, तो दुबई की पर्ल इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स हो गई। जो शहर मोती की वजह से मशहूर था, वो गरीबी का शिकार हो गया। और फिर 1930s के इकोनॉमिक डिप्रेशन और 1940s के वर्ल्ड वॉर 2 ने दुबई के लोगों की जिंदगी और मुश्किल बना दी। लोगों के पास काम कम था, रिसोर्सेज कम थे और एक वक्त आया कि दुबई बिल्कुल गरीब हो गया। दोस्तों, कहानी का असली ट्विस्ट आता है 1950s और 60s में। जब दुनिया के साइंटिस्ट ने पर्शियन गल्फ में ऑयल के रिजर्व्स ढूंढने शुरू किए, तो दुबई की किस्मत बदल गई। 1966 में दुबई के फतेह ऑयल फील्ड से पहला तेल निकाला गया और यहीं से दुबई के शहर की तकदीर पलट गई। दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम ने समझा कि ऑयल हमेशा नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने एक विजनरी प्लान बनाया। दुबई को एक ऑयल शहर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ट्रेड और टूरिज्म हब बनाना है। उन्होंने ऑयल से आने वाले पैसे को पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। 1970s तक दुबई का जबल अली पोर्ट और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बड़े हब्स बन गए। एक फैक्ट ये भी है कि अगर दुबई के रूलर्स ने ऑयल के पैसे सिर्फ लग्जरी और पर्सनल गेन्स में खर्च कर दिए होते, तो आज दुबई भी दूसरे ऑयल डिपेंडेंट शहरों की तरह होता। लेकिन दुबई की सक्सेस का राज था उनका विजन। शेख राशिद ने सोचा कि ऑयल खत्म हो जाएगा, लेकिन ट्रेड और बिजनेस कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए हर एक दिरहम इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर में लगाओ। पोर्ट्स और फ्री जोन्स बनाकर दुनिया का सारा बिजनेस दुबई खींच ले आओ। और आज जो दुबई दुनिया का बिजनेस हब है, उसका सीधा क्रेडिट इसी फोरसाइट को जाता है। 1970s के बाद दुबई ने लिटरली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। 1979 में जबल अली फ्री जोन बना, दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड पोर्ट। 1985 में एमिरेट्स एयरलाइंस लॉन्च हुई, जो आज दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में से एक है। 1990s में दुबई ने अपने आप को एक लग्जरी टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए इन्वेस्ट किया। और फिर दोस्तों, वो वक्त आया जब बुर्ज अल अरब, पाम जुमेर और बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें खड़ी होने लगी। एक छोटी सी फिशिंग विलेज अब दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर बन रही थी। दोस्तों, जब ऑयल के वेल्स चलने लगे, तो दुबई के पास पैसा आना शुरू हुआ। लेकिन जैसे कि पार्ट 1 में बताया, दुबई के रूलर्स ने इस पैसे को फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया। उनका सबसे बड़ा फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, ट्रेड और फाइनेंस। और यही वजह बनी कि आज दुबई सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं है। आज के वक्त में दुबई की इकोनॉमी का सिर्फ 1% ऑयल से आता है। बाकी सब टूरिज्म, रियल एस्टेट,
ट्रेड और फाइनेंस से आता है। मेगा प्रोजेक्ट्स, डेजर्ट के बीच मॉन्यूमेंट्स। दुबई की पहचान आज उसकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स हैं। बुर्ज खलीफा, जो 828 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, 2010 में बनी और आज दुबई का ग्लोबल सिंबल है। बुर्ज अल अरब 7 स्टार होटल जो सेल की शेप में है, इससे दुबई लग्जरी का आइकन बना। पाम जुमेर आर्टिफिशियल आइलैंड जो पाम ट्री की शक्ल में है, जहां विलास, रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं। द वर्ल्ड आइलैंड्स, दुनिया का मैप बनाने वाली आर्टिफिशियल आइलैंड्स की चेन। दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जिसमें एक्वेरियम, आइस रिंग और थीम पार्क्स हैं। ये सब सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि दुबई का विजन और हिम्मत का सबूत हैं। टूरिज्म, जहां लोग ख्वाब देखने आते हैं। दुबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया भर के लोग सिर्फ घूमने ही नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस करने आते हैं एक फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल। डेजर्ट सफारीज, टूरिस्ट को पूरा अरेबिक कल्चर दिखाया जाता है, कैमल राइड्स, बेली डांस और ड्यून बैशिंग के साथ। लग्जरी होटल्स, अटलांटिस द पाम, अरमानी होटल, JW मैरियट मार्किस जैसे होटल दुनिया के सबसे लैविश हैं। शॉपिंग फेस्टिवल्स जैसे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल और ग्लोबल विलेज टूरिस्ट को खींच ले आए। एक अमेजिंग फैक्ट, दुबई हर साल 16 मिलियन से ज्यादा इंटरनेशनल विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, दुबई की सबसे इंटरेस्टिंग चीज उसका मिक्स कल्चर है। यहाँ की लोकल पॉपुलेशन एमिराटीज हैं, लेकिन मेजॉरिटी एक्सपेट्रिएट्स की है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, यूरोप और अफ्रीका से लोग यहाँ काम करते हैं। रिजल्ट, दुबई एक मेल्टिंग पॉट है, जहाँ आपको हर कल्चर का जायका, हर लैंग्वेज की आवाज और हर स्टाइल मिलेगा। फिर भी दुबई अपनी अरेबिक रूट्स को नहीं भूला। ट्रेडिशनल सूक्स जैसे गोल्ड सूक, स्पाइस सूक आज भी मशहूर हैं। अरेबिक म्यूजिक और डांस जैसे तन्नूरा, खलीजी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। रमदान और ईद के फेस्टिवल्स बहुत शानो शौकत से मनाए जाते हैं। दुबई सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल पावर हाउस भी है। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी DIFC, जहां वर्ल्ड के टॉप बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑफिसेज हैं। दुबई स्टॉक एक्सचेंज मिडिल ईस्ट के बड़े फाइनेंशियल मार्केट्स में से एक है। फ्री जोन्स जैसे जबल अली फ्री जोन और दुबई इंटरनेट सिटी, जहां कंपनीज को टैक्स फ्री बिजनेस एनवायरनमेंट मिलता है। इसी वजह से दुबई एशिया और यूरोप के दरमियान एक ब्रिज बन गया है। दोस्तों, दुबई की सक्सेस का बड़ा राज है उसका ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी सिस्टम। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए। एमिरेट्स एयरलाइंस जो लोगों को दुबई से दुनिया के कोने कोने में ले जाती है। मेट्रो सिस्टम, फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस मेट्रो जो सबसे मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में से एक है। दुबई ने अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सपो 2020 होस्ट किया, जो कोविड की वजह से 2021-22 में हुआ। ये एक ग्लोबल इवेंट था जहां दुनिया भर के मुल्कों ने अपने पवेलियन बनाए। इससे दुबई की इमेज और ब्राइट हो गई, एक शहर जो सिर्फ ट्रेड और टूरिज्म नहीं, बल्कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का भी लीडर है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दुबई सिर्फ लग्जरी और प्रोग्रेस का नाम है? नहीं दोस्तों, हर शहर के चैलेंजेस होते हैं। एक्सपेट्रिएट्स की बहुत बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से एमिरेटीज अपने कल्चर को बचाने की स्ट्रगल करते हैं। एनवायरनमेंट का इशू, डेजर्ट के बीच आर्टिफिशियल आइलैंड्स और स्काईस्क्रेपर बनाने से इकोलॉजी पर असर पड़ता है। इनकम गैप, लग्जरी और पुअर माइग्रेंट वर्कर्स की जिंदगी में बहुत फर्क है। लेकिन इन सब के बावजूद दुबई की ग्रोथ रुकी नहीं है। दोस्तों, दुबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक विजन है। एक विजन जो कहता है कि जो आज दुनिया के सपने हैं, वो कल दुबई की रियलिटी होगी। दुबई गवर्नमेंट ने अपना अर्बन मास्टर प्लान 2040 अनाउंस किया है, जिसमें उनका फोकस है ग्रीन लाइफस्टाइल और सस्टेनेबिलिटी, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो 5 मिलियन से ज्यादा लोगों को कंफर्टेबली अकोमोडेट कर सके। ये प्लान दिखाता है कि दुबई सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि लिविंग मॉडल ऑफ फ्यूचर सिटीज बनना चाहता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, डेजर्ट से आसमान तक। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटा सा डेजर्ट शहर स्पेस तक पहुंचने का सपना देखेगा, लेकिन दुबई ने कर दिखाया। UAE मार्स मिशन होप प्रोब 2020 में लॉन्च हुआ और सक्सेसफुली मार्स की ऑर्बिट में पहुंच गया। ये अरब वर्ल्ड का पहला मिशन था स्पेस में। दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम स्पेस सेंटर के साइंटिस्ट आज नए स्पेस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। विजन है कि 2117 तक दुबई अपना एक मिनी सिटी स्टैब्लिश करे मार्स पर। सोचिए, जहां कभी लोग मोती निकालने के लिए समुद्र में घुस जाते थे, वहीं लोग अब रेड प्लैनेट तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स,
दुबई के फ्यूचर का एक बड़ा पिलर है एआई और रोबोटिक्स। दुबई पुलिस ने अपना पहला रोबोट पुलिस ऑफिसर लॉन्च किया जो टूरिस्ट्स की मदद करता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में एआई बेस्ड सर्वेलेंस और ट्रैफिक सिस्टम्स लगाए गए हैं। 2031 तक दुबई का गोल है कि वो दुनिया का एआई कैपिटल बन जाए। एक फैक्ट, दुबई की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आज 90% काम पेपरलेस और एआई असिस्टेड है। दुबई जानता है कि ऑयल हमेशा नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने अपनी फोकस शिफ्ट की रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट जिसमें 5000 मेगावाट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ग्रीन बिल्डिंग कोड्स, नई इमारतें एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही हैं। दुबई क्लीन एनर्जी स्ट्रेटेजी 2050 गोल है कि 75% दुबई की एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से आए। डेजर्ट के बीच ग्रीन सिटी बनाने का ये सपना ही दुबई को यूनिक बनाता है। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि बुर्ज खलीफा या पाम जुमेरा ही सबसे बड़ा कमाल था, तो आप गलत हो। दुबई अब और भी ज्यादा क्रेजी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, एक आइकॉनिक बिल्डिंग जो एक रिंग की शेप में है। ये साइंस, एआई, रोबोटिक्स और इनोवेशन के लिए डेडिकेटेड है। हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट, इलॉन मस्क के फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दुबई टेस्ट कर रहा है, जहां लोग 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेंगे। द लाइन ऑफ स्काईस्क्रेपर्स प्रपोज्ड, एक फ्यूचरिस्टिक वर्टिकल सिटी जो पूरे एक इकोसिस्टम के साथ होगा। स्मार्ट ड्राइवरलेस कार्स, दुबई का गोल है कि 2030 तक 25% ट्रांसपोर्ट ड्राइवरलेस हो। एक्सपो 2020 ने दुबई की पहचान को और मजबूत किया। उस इवेंट के बाद दुबई ने नए पार्टनरशिप्स और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनीज दुबई में ऑफिसेज ओपन कर रही हैं। टूरिज्म को और एक्सपेंड करने के लिए फ्यूचरिस्टिक रिजॉर्ट्स और थीम पार्क्स डिजाइन किए गए हैं। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में स्मार्ट हॉस्पिटल्स और एआई यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। दुबई के फ्यूचर का सबसे बड़ा हिस्सा है यूथ और एक्सपैट कम्युनिटीज। 70% पॉपुलेशन यूथ है जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आ रही है। दुबई के शहर में स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज को स्पेशल टैक्स फ्री जोन्स दिए जा रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट पर भी फोकस है। एमिरेट्स एयरलाइंस से लेकर गवर्नमेंट के टॉप पोजीशंस तक विमेन का रोल बढ़ रहा है। चैलेंजेस फॉर फ्यूचर, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। दुबई के लिए फ्यूचर में चैलेंजेस भी हैं। क्लाइमेट चेंज, डेजर्ट सिटी को पानी और एनवायरनमेंट के इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ, 2040 तक पॉपुलेशन डबल होने की वजह से हाउसिंग और रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ेगा। कल्चरल बैलेंस, एक्सपैट कम्युनिटीज के बीच अपनी अरबिक आइडेंटिटी को मेंटेन करना। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, ऑयल के बाद एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल इकोनॉमी मेंटेन करना। दोस्तों, अगर आप दुबई को 2050 में इमेजिन करें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनेगी। डेजर्ट के दरमियान एक ग्रीन, स्मार्ट और एआई ड्रिवन शहर, स्पेस और मार्स मिशन में एक्टिव रोल, रिन्यूएबल एनर्जी का ग्लोबल लीडर, टूरिज्म और फाइनेंस का बिगेस्ट हब, और सबसे बढ़कर एक ऐसी जगह जहां दुनिया के लोग अपना फ्यूचर देखने आएंगे। दुबई की कहानी ये सिखाती है कि अगर विजन और हिम्मत हो तो डेजर्ट भी दुनिया का सेंटर बन सकता है। दोस्तों, दुबई की सबसे यूनिक बात यह है कि ये शहर अपनी ओन पॉपुलेशन से ज्यादा एक्सपैट्स पर चल रहा है। सिर्फ 10 to 12% एमिरातीज हैं जो असली यूएई के सिटीजन्स हैं। बाकी 90% लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, यूरोप और अफ्रीका से आए हैं। सोचिए, एक शहर जहां मेजॉरिटी लोग लोकल नहीं, फिर भी दुबई दुनिया का मोस्ट स्टेबल और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। ऑयल से सिर्फ 1% इकोनॉमी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, दुनिया सोचती है कि दुबई की तमाम वेल्थ ऑयल से है, लेकिन असल में दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% ऑयल से आता है। बाकी पैसा टूरिज्म, ट्रेड, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से आता है। इसका मतलब दुबई ने अपनी सक्सेस प्लानिंग और विजन से बनाई, ना कि ऑयल के वेल्थ पर डिपेंड करके। दुनिया के सबसे ज्यादा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, दुबई का क्रेज सिर्फ बड़ा बनने तक सीमित नहीं। इस शहर का मोटो है रिकॉर्ड तोड़ना और नया रिकॉर्ड बनाना। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, 828 मीटर्स। दुबई मॉल, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल। दुबई फ्रेम, सबसे बड़ा फोटो फ्रेम बिल्डिंग। दुबई मिरेकल गार्डन, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन। पाम जुमेरा, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड। एक फैक्ट, दुबई के पास 300 से ज्यादा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। दोस्तों, दुबई पुलिस के पास सिर्फ यूनिफॉर्म कार्स नहीं होती। यहाँ पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी, फेरारी, बुगाटी, बेंटले और एस्टन मार्टिन कार्स हैं। रीजन, सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ना नहीं, बल्कि टूरिस्ट को दिखाना कि लॉ और लग्जरी दोनों यहाँ टॉप लेवल पर हैं। दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। गोल्ड सूप में हर वक्त 10 टन से ज्यादा गोल्ड डिस्प्ले पर होता है। दुबई एयरपोर्ट से गुजरने वाले हर 5वें ट्रैवलर गोल्ड खरीदता है।
यहाँ एक गिनेस रिकॉर्ड बना था जब एक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिंग 64 केजी बनाया गया था। दुबई के लग्जरी होटल्स और लाइफस्टाइल के पीछे एक रियलिटी भी छुपी है। 7 स्टार होटल्स जहां एक रात की कॉस्ट $20,000 तक होती है, आर्टिफिशियल स्की स्लोप जहां डेजर्ट के बीच स्नो एक्सपीरियंस होता है, एक्वेरियम्स, अंडर वाटर होटल्स और फ्लाइंग टैक्सीज की प्लानिंग। लेकिन इसी के साथ दुबई की एक दूसरी तस्वीर भी है। माइग्रेंट वर्कर्स जो 45 to 50 डिग्री टेम्परेचर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, उनकी सैलरीज लो होती हैं और लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग। ये कॉन्ट्रास्ट दुबई की कहानी का वो पहलू है जो सब डॉक्यूमेंट्रीज में नहीं दिखाया जाता। दुबई दुनिया के सेफेस्ट सिटीज में से एक है। यहाँ क्राइम रेट बहुत लो है क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉज हैं, सीसीटीवी सर्विलेंस हर जगह है, पनिशमेंट्स क्विक और क्लियर होती हैं। एक फैक्ट, अगर आप दुबई की रोड पर अपना मोबाइल गिरा दो तो 90% चांस है कोई आपको लौटा देगा। दुबई के स्ट्रीट्स पर चल के आपको एक मिनी वर्ल्ड मिलता है। एक तरफ इंडियन रेस्टोरेंट्स, दूसरी तरफ लेबनीज शवारमा स्टॉल्स, एक साइड पर फिलिपिनोज के करियोके बार्स, दूसरी तरफ पाकिस्तानी चाय ढाबास, एक तरफ यूरोपियन लग्जरी लाइफस्टाइल, दूसरी तरफ अरबिक सूक्स। यही कल्चरल ब्लेंड दुबई की रियल आइडेंटिटी है, एक ग्लोबल विलेज जो एक शहर में बसा हुआ है। दोस्तों, दुबई की ग्लैमरस तस्वीर के पीछे एक हार्ड वर्किंग सिस्टम भी है। स्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेडलाइंस, हर प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होता है। जीरो टॉलरेंस फॉर लेजीनेस, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में काम का कल्चर टफ है। लीडरशिप जो फ्यूचरिस्टिक है, रूलर्स हर वक्त 50 इयर्स आगे का सोचते हैं। इसी वजह से दुबई को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ब्रांड बनाया गया है। दुबई में एटीएम मशीन से आप गोल्ड बार्स निकाल सकते हो। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क है, IMG वर्ल्ड्स ऑफ एडवेंचर। यहाँ एक आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें क्लाउड सीडिंग करके बारिश कराई जाती है। दुबई फाउंटेन बुर्ज खलीफा के नीचे एक ही वक्त में 22,000 गैलन पानी हवा में शूट करता है। दुबई ने सिर्फ बिजनेस और टूरिज्म से नाम नहीं बनाया बल्कि अपनी सॉफ्ट पावर से भी दुनिया में अपनी इमेज स्ट्रॉन्ग की। फिल्म फेस्टिवल्स होस्ट किए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस टूर्नामेंट्स, ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स। दुबई की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस अफ्रीका और एशिया में मदद करती हैं। फ्यूचर सीक्रेट्स, अभी दुबई के पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जो दुनिया को हिला देंगे। मॉल ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होगा, जो पूरा एक कवर्ड सिटी होगा। दुबई क्रीक टावर, जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची होगी। स्मार्ट फ्लोटिंग विलास, जो पानी पर चलने वाली लग्जरी हाउसेस होंगी। दोस्तों, कहानी एक छोटी सी फिशिंग विलेज से शुरू हुई थी जहां लोग मोती निकालकर अपना गुजर बसर करते थे। आज वही जगह दुनिया का शहर ख्वाब बन चुकी है। बुर्ज खलीफा से लेकर स्पेस मिशंस तक दुबई ने साबित कर दिया कि डेजर्ट भी फ्यूचर का मरकज बन सकता है। लेकिन असल राज सिर्फ इमारतों का नहीं, असल राज है विजन, हिम्मत और वो जज्बा जो हर दफा नई मंजिल तलाश करता है। सवाल यह है कि क्या दुबई अपने ख्वाब को 2050 और उसके बाद भी हकीकत बना पाएगा? ये वक्त ही बताएगा।